Hello friends, welcome to Commerce Point. Now today we are on the topic Hindu undivided family या joint Hindu family business. In the chapter number 2nd, we have already studied sole proprietorship, its feature, its merits and its demerits. All things we have completed for sole proprietor. Now today we are going to start Hindu undivided family business. अब व्हाट डू यू मीन बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस? एक ऐसा बिजनेस जो कि फैमिली मेंबर्स चलाएं, एक ऐसा बिजनेस जो कि क्या करें, फैमिली मेंबर्स चलाएं, और वो फैमिली मेंबर्स एक ही फैमिली के होना चाहिए. उसमें दो कंडीशंस लगती. सबसे पहले तो अपन ये देख लेते इसकी डेफिनेशन. बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. इसी को ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहा जाता है. इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं लगाया, इसके लिए कोई ऐसा कंपनीज एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट नहीं है. इसके लिए स्पेशल एक्ट है जो कि है हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो कि बनाया गया था 1956 में. अब अगर मैं बात करूं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की दो बेसिक कंडीशंस की, दो बेसिक कंडीशन क्या है जिसके आधार पर ही आप उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोल सकते हैं. देखिए, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि वो बिजनेस में कम से कम 2 मेल मेंबर होना जरूरी है. अगर 2 मेल मेंबर नहीं है तो आप उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस नहीं कह सकते. एंड सेकेंड वन, कि उसमें आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना भी जरूरी है. अगर आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है देन इट इज नॉट ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. अगर इसके मैं मेंबर्स की बात करूं तो यहां पर जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर रहता है वो सभी बिजनेस, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करके रखता है. पूरे बिजनेस के जो डिसीजंस रहते हैं वो मेल मेंबर, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर के हाथ में रहते हैं, और उसी पर्सन को हम बोलते हैं कर्ता. ध्यान रखना, उस पर्सन को बोला जाता है कर्ता. किसी ना किसी फॉर्म में आपके एग्जाम पेपर में जरूर दिखेगा आपको ये कर्ता वर्ड, तो बहुत ध्यान से समझना. जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर रहता है वो उसे बोला जाता है कर्ता. वही पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, वही पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है और वही बिजनेस के सारे डिसीजंस लेता है. उसकी डेथ के बाद में जो नेक्स्ट मेल मेंबर रहता है, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, वो कर्ता की पोजीशन ले लेता है. तो हमने बिजनेस देख लिया. बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलेंगे. इसके दो एसेंशियल कंडीशंस देख ली. अब अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो इसके फीचर्स में फॉर्मेशन सबसे फर्स्ट आता है. फॉर्मेशन. अब फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेशन में सिंपल सी बात है बेटा, दो एसेंशियल कंडीशन बताइए. अगर ये दो एसेंशियल कंडीशन आप पूरी करते हो देन इट कैन बी फॉर्म्ड. कौन कौन सी दो कंडीशन है? एक तो आपका पास कम से कम 2 मेल मेंबर होना चाहिए फैमिली के, और साथ ही साथ आपके पास कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए. सेकेंड वन है हमारे पास लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का मतलब क्या है? लाइबिलिटी का सिंपल सा मतलब है बेटा कि यहां पर जो कर्ता है, ध्यान समझना, कर्ता जो है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड का मतलब मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में समझाया था. सोल प्रोप्राइटरशिप के जो वीडियोस लेक्चर है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां पे क्लिक करके पुराने वीडियोस देख सकते हैं. अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब एक ऐसी लाइबिलिटी जो कि अगर आपका बिजनेस पे आउट करने में इम्पॉसिबल है, बिजनेस जो है पे आउट नहीं कर पा रहा है, तो आपको आपकी पर्सनल असेट्स सेल आउट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो यहां पर कर्ता जो है, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. मतलब अगर बिजनेस नहीं पे आउट कर पाएगा तो कर्ता को अपनी पर्सनल असेट से भी क्या करना पड़ेगा, उस लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा. बाकी जो मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है अप टू द एक्सटेंड ऑफ देयर शेयर. मतलब उनको अपनी पर्सनल असेट्स नहीं सेल आउट करनी पड़ेगी, बिजनेस के असेट्स तक ही, बिजनेस में जितना उनका हिस्सा है वहीं तक वो सीमित है, वहीं तक वो लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, उससे ज्यादा की लाइबिलिटी वो पे ऑफ नहीं करेंगे. मतलब अगर मेंबर्स के पास अपनी कुछ पर्सनल असेट्स है
जो कि बिजनेस से हट कर है, उसने अगर पर्सनली कुछ खरीद के रखी हुई है तो वो बेचकर उन्हें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कर्ता ने ऐसा कुछ करके रखा है, कर्ता ने अगर कुछ खरीद के रखा हुआ है और बिजनेस पे आउट नहीं कर पा रहा है, तो कर्ता को अपनी पर्सनल असेट्स सेल आउट करना पड़ेगा और बिजनेस की लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में ही बताया था कि पूरा मैनेजमेंट, पूरा कंट्रोल, पूरे डिसीजंस किसके रहते हैं, कर्ता के रहते हैं। तो यहां पर कर्ता एक मेन रोल प्ले करता है इस बिजनेस में, तो पूरा कंट्रोल लाइज इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। और लास्ट है माइनर मेंबर्स। क्या यहां पर माइनर मेंबर हो सकते हैं, मतलब जिनकी उम्र 18 साल से कम है, क्या वो यहाँ पर मेंबर बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। यहाँ पर कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई मेंबर फैमिली में बर्थ लेता है, किसी भी सदस्य की अगर बर्थ होती है, वो बर्थ के साथ में ही अगर उस फैमिली में किसी भी पर्सन की बर्थ हुई तो वहां पर वो बर्थ के साथ में ही क्या बन जाएगा, वहां का मेंबर बन जाता है। तो बाय द बर्थ से ही वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है। तो माइनर मेंबर यहां पर हो सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, उसके मीनिंग, उसके फीचर्स हमने देख लिए। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, और सेकेंड थिंग, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।